और अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में वोट की डकैती की अगर शुरुआत कहीं से हुई है तो शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती मिल्कीपुर के उपचुनाव से हुई है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के मामले में चुनाव आयोग को आवेदन और हलफनामा सौंपा था। अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारे नेता अखिलेश यादव ने केवल आवेदन ही नहीं दिया बल्कि इसके साथ हलफनामा भी जमा किया है। ये स्पष्ट करता है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में अब तक चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उनके अनुसार चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर ऐसे कदम उठा रहे हैं जो आम जनता की आवाज को दबाने के लिए हैं। अवधेश प्रसाद ने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी इस मामले को न्यायपालिका और जनमानस तक लेकर जाएगी। सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में जोर देकर कहा है कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र और मतदाता अधिकार का सवाल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें और अपने मताधिकार के संरक्षण के लिए जागरूक रहें। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान की उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 लोगों के नाम कटे जो जिंदा हैं, उसका उन्होंने चुनाव आयोग को केवल प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया है, उसको शपथ पूर्वक सपोर्ट के साथ दिया है। लेकिन अफसोस है कि आज 1 साल से भी ज्यादा बीत गया, चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या है इस लोकतंत्र को खत्म करने का? चुनाव आयोग और सरकार, मोदी सरकार मिले हुए हैं और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और इसका दृष्टांत देखना चाहते हो, उदाहरण देखना चाहते हो, तभी 4 महीना पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है। जो सीट हमारी थी, सांसद बनने के बाद खाली हुई, मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार बनाया। जनता पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? पीठासीन अधिकारी अपनी पार्टी के एक पीठासीन अधिकारी पे 200 का टारगेट रखा गया था। 5,000 गुंडे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट की डकैती की। और अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में वोट की डकैती की अगर शुरुआत कहीं से हुई है तो शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती मिल्कीपुर के उपचुनाव से हुई है और उसको यही हाल बिहार में करना चाहते हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से सदन किस तरह से बाधित है, ये लोकतंत्र के इच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में नई हलचल मची हुई है। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो ये देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।